देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अपने परिवार पर चढ़ चुका है। लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर अमित शाह हो या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, सबों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसके साथ ही आज रेवड़ियों की एक और बरसात हुई है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि तेजस्वी प्रण निकाला गया था इंडिया गठबंधन के द्वारा, उसमें बिहार की जनता के लिए रेवड़ियों की बरसात हुई थी। और आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया और उसमें भी रेवड़ियों की बरसात है। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 2-3 वर्षों में जो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, खास करके विधानसभा चुनाव में, चाहे वो तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हुआ हो या फिर कर्नाटका का या फिर हिमाचल प्रदेश का या हरियाणा का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या फिर छत्तीसगढ़ का या उड़ीसा का, महाराष्ट्र का हो या झारखंड का हो, सभी जगह रेवड़ियों के माध्यम से सत्ता में आने की होड़ लगी हुई है। और ये चीजें साबित भी हो रही हैं। लगातार हर राजनीतिक दलों के द्वारा रेवड़ियां बांटी तो जा रही हैं, लेकिन उससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चिंता वो नहीं करते। और लिहाजा ये होता है कि घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल करते करते सरकार के पसीने छूट जाते हैं। जिस जनता को वो रेवड़ियां देकर खुश करना चाहते हैं, उन्हीं जनता के विकास कार्यों पर जो है बाधा हो जाता है, बाधा बन जाती है वो रेवड़ियां। और ये एग्जाम्पल है कई प्रदेशों में, कई राज्यों में इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं। बहरहाल, अब बिहार में चुनाव है तो रेवड़ियां ना बटे, ये कैसे संभव है? अब तेजस्वी भैया ने जो रेवड़ी बांटी, वो तो भाई मतलब अब समझ सकते हैं कि हर परिवार के बिहार में 3.25 करोड़ परिवार हैं और हर परिवार से एक व्यक्ति को 20 महीने के भीतर वो नौकरी देने का वादा किए हैं। तो चचा नीतीश भी क्यों पीछे रहेंगे? चचा नीतीश ने भी आज घोषणा कर दी, भैया तुम 3.25 करोड़ परिवार में एक एक को दोगे ना, तो हम भी 1 करोड़ को देंगे। और लगा दिया नीतीश कुमार ने भी कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी या रोजगार। एक चीज यहां पर जरूर जोड़ा गया है, लेकिन तेजस्वी भैया रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे तौर पर नौकरी की बात कर रहे हैं। अब युवाओं को ये रेवड़ी बांट करके दोनों ही गठबंधन जो है अपने पक्ष में करने के ये में लगा हुआ, मुहिम में लगा हुआ है। अब बची आधी आबादी को लेकर के भी चचा नीतीश ने भी लंबी लंबी घोषणाएं कर दी, तेजस्वी भाई भी कर चुके हैं। तो ये जो घोषणाएं हो रही हैं, ये घोषणाएं चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस बीच बिहार की जनता की बल्ले बल्ले है भाई साहब। नीतीश बने या तेजस्वी, रेवड़ियां तो हैं, और रेवड़ियां नहीं तो फिर आंदोलन। वो जो हड़ताली चौक पटना का है, वहां पर जो नजारा दिखेगा इसके बाद, वो भी आप कल्पना करके ही रखिए। बहरहाल, पहले हम आपको सुनवाते हैं कि एनडीए ने जो आज अपना संकल्प पत्र जारी किया, उस पर क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और इसके बाद किस तरह से तंज कसा तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत ने। पहले सुन लीजिए। हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो, उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। दूसरा, महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत
महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। ये अति पिछड़ा समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए, उनके सामाजिक तौर पर मुख्यधारा में लाकर उनको आर्थिक तौर पर समृद्धि की रास्ते और न्याय कैसे मिल सकता है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। चौथा, किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है और बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ 6,000 रुपया की राशि मिलती है। उसमें हम बिहार से हम लोग बिहार में एक योजना चलाएंगे, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देंगे, भारत की सरकार देगी और बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपया का निवेश और पंचायत स्तर पर सभी जगह पर जिस तरह धान अधिप्राप्ति का काम हम करते हैं, गेहूं, दलहन, मक्का का भी एमएसपी के माध्यम से खरीदने का काम करेंगे। 5वां, मत्स्य दूध मिशन के समृद्धि किसान से समृद्ध किसान की ओर अभी भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक तरह से लगभग 4,500 रुपया सभी जो मत्स्य पालक हैं उनको राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार की सरकार, बिहार की एनडीए की सरकार बनती है तो जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करेंगे और लगभग 4,500 रुपया प्रत्येक किसानों को हम लोग देंगे और भारत की सरकार 4,500 देगी, तो दोनों मिलाकर 9,000 रुपया प्रत्येक किसानों को देने का काम करेंगे। मत्स्य मिशन के उत्पादन और निर्यात दुगना करने के लिए बिहार दूध मिशन की शुरुआत करके प्रखंड स्तर से लेकर प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगा और इसको सीधा
सभी गांव से 45,000 जो गांव बिहार में है उससे इसको जोड़ने का काम किया जाएगा। आज देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी हो गई। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनन फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीज़ें, अब बताइए, स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफ़ी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तो ताज्जुब की बात है कि भाई 30 सेकंड में ही पूरा, हम लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया, हम लोगों ने भी विजन को रखा, हम सब नेताओं ने अपनी बात को रखा। ये कौन सी बात हुई कि कोई बात ही नहीं की गई। तो बड़ा अजब और गजब का आज का इनका घोषणा पत्र का समारोह जो था वो देखने को मिला। ये मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया है। सरकार इस बार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, बनने जा नहीं रही, बननी चाहिए। बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, देश हित के अंदर है कि आप बिहार में इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनाएं, क्योंकि वो जो ध्रुवीकरण किया है वो उचित नहीं है। इस देश को किस दिशा में ले जा रहे पता नहीं है। संविधान खुद ही खतरे में, कहते राहुल गांधी जी, उसमें दम है। और राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मैं सोशल सिक्योरिटी चाहता हूँ गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, तमाम लोगों के लिए, चाहे गरीब कोई कौम का हो। तो हम तो उसमें बिलीव करते हैं। आज का मैनिफेस्टो मजाक है। 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और वो नड्डा साहब आए थे। आप बताइए, अगर उनका कमिटमेंट होता, मैनिफेस्टो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो पेश करते हो तो एक आपको गर्व होता है कि हम कमिटमेंट करने जा रहे हैं पब्लिक से। अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे, कामयाब करेंगे, तो हम ये तमाम जो है, जो वादे आपसे करें वो निभाएंगे। जो एनडीए का मैनिफेस्टो आ रहा है, 5 पांडव एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी आज एनडीए के मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। एनडीए का मैनिफेस्टो का मतलब है 5 पांडव की गारंटी। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, नीतीश कुमार जी का विश्वास। तो एनडीए का मैनिफेस्टो यानी मोदी की गारंटी, नीतीश कुमार का विश्वास और 5 पांडव
का चट्टानी एकता का हमारा जो है विकसित बिहार को सपना पूरा करने का आज रोड मैप हम देने जा रहे हैं। तो आपने सुना 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे या रोजगार देंगे। इसके बाद महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की 2 लाख रुपए तक का की जो घोषणा की, उसके बाद ओबीसी को लेकर के जो 10 लाख तक की सहायता राशि देने की बात की, और भी कई घोषणाएं हम एक एक करके घोषणा आपको बताएंगे और आपको कंपैरिजन भी बताएंगे कि इंडिया गठबंधन ने जो तेजस्वी पत्र जारी किया है, तेजस्वी संकल्प जारी किया है, वो और संकल्प पत्र जो आज एनडीए ने जारी किया उसमें क्या क्या चीजें हैं, किन किन रेवरियों को लेकर के ये दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों जनता के बीच जा रहे हैं, हम आपको क्लियर करेंगे। एक एनडीए के घोषणा पत्र में जो आज जारी किया उसमें मूल बातें जो हैं वो है 1 करोड़ सरकारी नौकरी व रोजगार, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण, 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 से अधिक कुटीर उद्यम, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेंगी करोड़पति। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये अभी केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है, तो कर्पूरी सम्मान निधि के तहत उसमें 3,000 राज्य सरकार देगी, यानी अब बिहार के किसानों को साल में 9,000 रुपये मिलेंगे किसान सम्मान निधि के तहत से। मत्स्य पालकों को 4500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये की सहायता राशि। एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए दी जाएगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपये दिया जाएगा। ईबीसी वर्ग के जातियों को 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। 5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। 7 एक्सप्रेस वे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करेंगे। विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। मां जानकी की जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास किया जाएगा। 5 वर्षों में करने का वायदा किया गया है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं 4 नए शहरों में मेट्रो की व्यवस्था की जाएगी। अब आप अगर मैनिफेस्टो में गौर करेंगे तो युवाओं के लिए जो एनडीए ने कहा है और जो महागठबंधन ने कहा, हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एनडीए जहां 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है, स्किल सेंटर और प्रशिक्षण पर जोर दिया है, रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है, वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो हर परिवार को 1 सरकारी नौकरी का कानून लाने के लिए बाकी बात कही है। 20 लाख सरकारी और प्राइवेट जॉब्स बनाने का लक्ष्य रखा है। संविदा कर्मियों को नियमित करने, रोजगार आयोग का गठन करने का घोषणा किया, ये युवाओं के लिए। अब अगर आप आधी आबादी पर आते हैं, महिलाओं को लेकर आते हैं, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख की सहायता राशि एनडीए ने जो आज घोषणा की है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मिशन रखा है। महिलाओं के लिए कौशल और उद्यमिता मिशन बनाने का निर्णय लिया गया है, ये घोषणा की गई है एनडीए के द्वारा। तो वहीं तेजस्वी भैया जो है सो 2,500 रुपया झारखंड की तरफ, जिसे मैया सम्मान योजना झारखंड में चल रही है, तो उन्होंने वहां पर माई बहन योजना लाने की बात की है। माई बहन योजना के तहत महिलाओं को मासिक 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। 5 सालों तक 30,000 वार्षिक सहायता देने का वादा किया है। हर प्रखंड में महिला कॉलेज खोलने का वादा किया है। किसानों के लिए जहां किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 सालाना सहायता देने की बात एनडीए ने की है, वहीं मुख्य फसलों के लिए पंचायत स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही गई है। वहीं इंडिया गठबंधन ने किसानों के लिए जो वायदा किए थे उसमें थे छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी, निःशुल्क सिंचाई बिजली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय मानक से अधिक, फसल बीमा और फसल मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान योजना लाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है एनडीए ने जो अपने संकल्प पत्र में रखा, उसमें हर विधानसभा क्षेत्र में पशु सेवा एम्बुलेंस, जिला स्तर पर पशु स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सस्ती दवा, हर सब डिवीजन में नए कॉलेज। वहीं
इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा की थी उसमें था नए औद्योगिक और आर्थिक हब्स बनाने का वादा, कृषि औद्योगिक क्लस्टर, खाद्य और स्वास्थ्य हब, निर्यात संवर्धन क्षेत्र, ये बनाने का वादा किया है इंडिया गठबंधन ने। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो है सो जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 10 लाख सहायता राशि देने की घोषणा आज एनडीए ने की है, वहीं विभिन्न वर्गों के लिए नया सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाने की बात भी एनडीए ने की है। वहीं इंडिया गठबंधन ने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना की वापसी, विकलांगों और वृद्धों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो एनडीए ने नए कॉलेज खोलने का वादा किया है, छात्रावास सुविधाएं मुफ्त करने की बात कही है, शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने की बात कही है। वहीं इंडिया गठबंधन ने 136 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज खोलने, प्रतियोगी परीक्षा की फीस समाप्त करने, परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कानून बनाने जैसे कई चीजें की हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं दो विषय पर। मुख्य रूप से दो चीजें जो आती हैं, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एक मर्तबा कहा था, जिसको लेकर बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि बाप घर से पैसा लाएगा जितनी नौकरी देगा। अब यह सवाल दोनों के ऊपर उठता है। एनडीए ने भी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कही है, और वहीं इंडिया गठबंधन में भी हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात कही है 20 महीने के भीतर। अब सवाल यह उठता है कि यह पैसा आएगा कहां? अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 3.25 करोड़ लोगों को अगर नौकरी दी जाती है तो लगभग 12 लाख हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो है सो चाहिए उनको, 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए उनको वेतन आदि के लिए, भुगतान के लिए। और उस पर से अगर पुराने पेंशन स्कीम को लागू करती है तो वो आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं नीतीश कुमार भी अगर 1 करोड़ नौकरी देते हैं तो इनको भी तो कम से कम जो है सो 5 लाख करोड़ रुपए सालाना चाहिए वेतन देने के लिए। और भाई साहब बजट ही 3 लाख करोड़ रुपए का है। अब आप अंदाज करें ये खोखले दावे क्या बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए है, चाहे वो एनडीए का हो या फिर इंडिया गठबंधन का हो, और भी जो कई रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। आखिरकार सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां बिहार के कई ऐसे क्षेत्र, खास करके सीमांचल और मिथिलांचल का जो एरिया है, वर्षों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, उसके उत्थान के लिए, उससे निपटारा के लिए कहीं कोई योजना नहीं। हर वर्ष जो है सो हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च होते हैं, लेकिन उसको कैसे किया जाए ताकि वहां पर चीजें हो, वहां के लोगों को सुविधा मिले, वो नहीं। तात्कालिक वोट जो होता है, और ये मैंने बताया आपको कि ये सारी चीजें जो है हर स्टेट में एक तरह से कहा जाए कि चुनाव के समय ये रेवड़ियां बांट करके लोग जनता को अपने पाले में करते हैं। और उठता है मामला, उठता है, आप रोजगार की बातें करते हैं। रोजगार, सरकारी नौकरी कितनी है ये भी जानना चाहिए। कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं, कितने पद हैं आपके पास? ये ठीक है कि एक अंतराल के बाद 30 साल के बाद जो है सो संख्याएं बढ़ती हैं, रिटायरमेंट के बाद जो है सो रिक्त पदों की संख्याएं बढ़ती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि वो 1 करोड़ हो जाए बिहार जैसे प्रदेश के लिए, 3.25 करोड़ हो जाए बिहार जैसे प्रदेश के लिए। लेकिन यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि बिहार की जनता जो है वो थोड़ा पॉलिटिकली जो है सो अन्य प्रदेशों से काफी रिच है, उसकी सोच समझ जो है सो वो ज्यादा है, और वो बखूबी समझती है कि क्या कुछ है। ये जो रेवड़ियों की बरसात हो रही है, अब शरद मौसम शुरू हो गया, ठंडे का मौसम शुरू हो गया है, और इसमें जब रेवड़ियों की बरसात हो रही है तो ये बिहार की जनता भी बखूबी इसका आकलन करेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किसका रेवड़ी बिहार की जनता को भाता है, नीतीश फिर से आते हैं या फिर तेजस्वी की सरकार बनती है। ये देखना दिलचस्प होगा किसकी रेवड़ी में ज़्यादा मिठास है, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
रहे हैं लाइव 7।